वहीं देखिए, पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन है और प्रदेश के नेताओं और पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। रविशंकर भवन में सभी से मुलाकात का कार्यक्रम सुबह 9:30 पर गांधी चौक जाएंगे। राहुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भोपाल से बिहार जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और देखिए, राहुल गांधी का अहम दौरा है, 2 दिवसीय दौरा। ये प्रशिक्षण दिया गया था नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। उनसे मिलते हुए वो नजर आए थे रविशंकर भवन में। सभी से वो आज भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद में भोपाल से बिहार जाने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। और अब से कुछ ही देर बाद गांधी चौक पर वो गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी नजर आएंगे। और पचमढ़ी में उनका ये दौरा है जो काफी खास रहा है, जिसमें वो पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्हें मंत्र देते हुए भी नजर आए हैं कि किस तरीके से कर्मठता और निष्ठा के साथ में पार्टी के साथ जुड़े रहना है और पार्टी के लिए काम करना है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए नेता भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं इस दौरान। मैं देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रहा है सर पीछे 8 में से गिर रहा है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, भोपाल से बिहार जाने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम है और उससे पहले वो आज अपने जो दूसरा दिन का दौरा है उसको लेकर बातचीत करते हुए नेताओं से, पदाधिकारियों से नजर आएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े रहने का मंत्र देते हुए और किस तरीके से कर्मठता, निष्ठा से काम करना है पार्टी से साथ जुड़कर, वो कहते हुए नजर आएंगे। इस पूरे दिन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से ये दूसरा दिन अहम माना जा रहा है उनके दौरे को लेकर? देखिए दीपिका, बात की जाए तो वो कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश दौरे पर है। कल से वो यहीं पर ही हैं, यानी पचमढ़ी में है। और पिछले हम उनके 16-17 घंटे के दौरे के दौरान की बात की जाए तो उन्होंने जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात करी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी 1-to-1 चर्चा करी। और बड़े नेताओं के साथ जब 1-to-1 चर्चा कर रहे थे तो समन्वय के मुद्दे पर चर्चा हुई है कि समन्वय बनाकर तमाम बड़े नेताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए, बेहतरी के लिए काम करना है। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है बड़े नेताओं की बैठक में। जहां तक हम जिला अध्यक्षों की बैठक की बात की जाए तो जिला अध्यक्षों को उनकी तरफ से टिप्स दी गई है कि एसआईआर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगले 1 महीने के लिए घर परिवार छोड़ दीजिए और अपनी टीम के साथ अलग अलग बूथों पर जुट जाइए, जिसके जरिए जो वोट चोरी की जा रही, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, उसको आपको उस वोट चोरी को पकड़ना है और किसी भी तरीके से एसआईआर में गड़बड़ी नहीं होने देना। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से जिला अध्यक्षों को यह भी कहा गया है कि आपको हम शक्ति तो देंगे लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों को यह भी कहा गया है कि जमीन पर मेहनत करने से पार्टी मजबूत होगी, नेताओं की परिक्रमा करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी, ना ही आपके नंबर बढ़ेंगे ना ही पार्टी के नंबर बढ़ेंगे। ये साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से जिला अध्यक्षों को कहा गया है, जो हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे कांग्रेस के। इसके अलावा परिवार से भी उन्होंने मुलाकात करी जिला अध्यक्षों के और उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए। एक तरीके से पारिवारिक माहौल बनाने की राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई। जहां तक कि आज की बात की जाए तो सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास ही वो सुबह उठ गए थे। फिर उनकी तरफ से जंगल सफारी की गई और जंगल सफारी के साथ साथ अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करी है और मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने एक बार फिर उसी बात को दोहराया है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक राज्य और जोड़ा है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के। उनकी तरफ से दावा किया गया है
कि वहां पर भी जी, शब्बीर। वोट चोरी हुई है। और इन तमाम आरोपों के बीच बात की जाए तो अभी कुछ देर के बाद वो रविशंकर भवन जो है पचमढ़ी में, वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों से शब्बीर, मुलाकात क्योंकि करेंगे, देखिए अहम बातचीत दौरा करेंगे। माना जा रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के। ऐसे में क्या लग रहा है इनका ये जो 2 दिन जो इन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में बिताए हैं और उनसे बातचीत की है और साथ ही साथ पार्टी का मूल मंत्र क्या है उसके बारे में समझाने की कोशिश की है, तो क्या असर पड़ता हुआ, क्या प्रभाव पड़ता हुआ कांग्रेस पार्टी पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नजर आएगा? देखिए दीपिका, 2 चीजें। पहली चीज ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गुटबाजी। और उसी गुटबाजी पर चोट करने का प्रयास किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। कोशिश उनकी तरफ से यह की गई है कि इस बीमारी को खत्म किया जाए और उन्होंने एकजुटता का संदेश तमाम बड़े नेताओं को ये कहा है कि समन्वय बनाइए। और इसके साथ साथ बैठक के अंदर यह भी मुद्दा उठा था कि एकला चलो नहीं, इस सामूहिक फैसले लेने होंगे नेताओं को मिलकर। इसके साथ साथ राहुल गांधी की तरफ से भी तमाम बड़े नेताओं को यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के संगठन से आपको तालमेल बनाकर आगे बढ़ना है और रणनीति बनाना है। तो साफ संदेश पहला कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। हम बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार रहे हैं, 40% हमारे पास विधानसभा में भी वोट आया था, बीजेपी का 45-46% के आसपास था, 3-4% से हम हर बार चुनाव हार रहे हैं। तो इसके लिए हमें मेहनत करना है। तो एक संदेश ये दिया गया। दूसरा संदेश सबसे महत्वपूर्ण उनकी तरफ से यह दिया गया है कि एसआईआर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जो कांग्रेस के अंदर अभी पिछले हम 6 महीने से देख रहे हैं, जो बीजेपी में हमें देखने को मिलता था कि बैठकें की जा रही है, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिला अध्यक्षों को, उनको ताकत दी जा रही है, तो पहली बार ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जिला अध्यक्षों को मजबूती प्रदान की जा रही है, शक्ति दी जा रही है। और इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है जहां पर कांग्रेस की विचारधारा, पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, जनता के बीच में किस तरीके से जाए, बूथ पर क्या कनेक्टिविटी की जाए, ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए पार्टी को मजबूत किया जाए। कितनी सफलता मिलती है आने वाले नगर निगम के चुनाव, विधानसभा के बिल्कुल शब्बीर, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आखिर जिस तरीके से ये जो दौरे हुए, 2 दिवसीय दौरे हुए हैं कांग्रेस नेता के, आखिर कितना असर ये डालते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी पर। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। क्लियरली वोट पकड़ लिया। मैं देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रहा है। सर पीछे सर हिले 8 में से गिर रहा वोट चोरी हो रहा है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है।